हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अनुज शर्मा और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश सहेली प्रेजेंट इंटरनेशनल वुमेन्स वीक, जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, नहीं बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनल वुमेन्स वीक, और बात कर रहे हैं महिलाओं की सेहत से जुड़े हर मुद्दे पर। आज हम महिलाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। महिलाएं घर का आधार होती हैं। घर को जोड़े रखने के लिए और अपने घर के सदस्यों की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महिलाएं अपने सपनों के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी दांव पर लगा देती हैं। वो बहुत कुछ सहती हैं और अपने मन की बात को अपने मन में ही रखती हैं, जिससे वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में स्ट्रेस और डिप्रेशन को एक ऐसे विषय की तरह लिया जाता है जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते, ना ही इसे किसी तरह की बीमारी समझते हैं। लेकिन एक खुशहाल घर में औरत का खुश रहना और औरत का रहना बेहद ज़रूरी है। आज हम खुश रहने के लिए तरीका जो होता है वो समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट मिस अरूबा कबीर। अरूबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच अनुज। अरूबा, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, भारत में जो महिलाएं हैं वो मेंटल हेल्थ से कितनी परेशान हैं और क्यों? अभी जब रिसर्चेस आए हैं तो हम लोग देख रहे हैं ह्यूज परसेंटेज ऑफ विमेन को पैंडेमिक ने ज़्यादा हिट किया है मेंटली दैन अदर जेंडर्स। और इसके बारे में भी जब हम आगे देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं थी उनकी ज़िंदगी में, पहले भी, इससे पहले भी थी, लेकिन काफ़ी लोग काम भी करते थे और काफ़ी लोग बाहर भी जाते थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बच्चे स्कूल चले जाते थे, घर के काम करने वाले हेल्पर्स थे। लेकिन पैंडेमिक की वजह से वो हमने बहुत ज़्यादा देखा और रेशो परसेंटेज ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं देखूँगी मेरे क्लाइंट्स विमेन और मेन के कंपैरिजन, मेरे पास फीमेल क्लाइंट्स आर मोर दैन मेल क्लाइंट्स। तो अभी नहीं हुआ है ये, बस पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा दिखाई दिया है। लेकिन मेंटल हेल्थ के इश्यूज और चैलेंजेस औरतों में बहुत वक्त से है। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वर्क कल्चर सब जगह नहीं है, उस वजह से बात नहीं होती और उनकी वैसे भी मेंटल हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। ओके अरूबा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारत में 2/3 भारतीय महिलाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा से परेशान हैं। इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा एक सेल्फ एस्टीम पे क्वेश्चन उठता है। आपका सेल्फ एस्टीम आप खो देते हैं कि आपको लगता है दिस इज़ व्हाट माय लाइफ इज़। ओके, आपको लगता है कि मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, डिपेंडेंट बन जाते हैं आप। और यही हम देखते हैं कि अगर एक बच्ची ने यही चीज़ अपने पेरेंट्स में देखा होगा, अपनी माँ को सहते हुए देखा होगा, शी ऑल्सो ग्रोज अप समबडी जिसके लिए नॉर्मल बात है, हाँ यही ज़िंदगी है। तो अब तो मेंटली वो होते ही है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वो सब तो होता है, लेकिन फिर ये फिजिकली दिखने लगता है, चाहे वो माइग्रेन्स हो, बैक एक हो, सर्वाइकल हो, पीसीओडी हो, प्रेगनेंसी फेलियर्स हो, या मतलब जो हम कहते हैं मोटापा हो, या वेट लूज करना हो, ये सब फिजिकल इलनेसेस भी आ जाती है फिर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अरूबा, कि जैसे कि भारत में 25% महिलाएं ऐसी हैं जो मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, और जो बाकी महिलाएं हैं, और ये तो वो हैं जो इसके बारे में बात करती हैं, पर जो बाकी महिलाएं हैं जो इस मेंटल हेल्थ का शिकार है, मतलब मेंटल कंडीशन का शिकार हैं, वो इसके बारे में बात नहीं करती हैं। तो उन्हें उनका सही टाइम पे अगर इलाज ना किया जाए तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? पहले एक मेंटल हेल्थ इशू या चैलेंज होता है कि मुझे इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, फिर वो फिजिकल बॉडी में छोटे मोटे दर्द में दिखने लगता है, या मेरे बिहेवियर में कि मैं इरिटेट हूँ, सैड हूँ, जल्दी जल्दी रोती हूँ, ऐसे। फिर फिजिकल इलनेसेस में आता है, जैसे मैंने बोला, उसके बाद वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बन जाता है, चाहे फिर वो क्लिनिकल डिप्रेशन हो, क्लिनिकल एंजाइटी हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, ओसीडी हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, फिर वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बन जाते हैं धीरे धीरे। और ये हमें समझ नहीं आता है, बिकॉज हम मेंटल हेल्थ को वैसे भी एक स्टिग्मा है, ये इतना ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं पागल थोड़ी हो गई हूँ या पागल थोड़ी हो गया हूँ, बिल्कुल सही तो बोला आपने। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से लोग टाइम पे ट्रीटमेंट भी नहीं कराते। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट कराते, जैसे मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो लोग मेरे पास आएंगे और मैं कहूँगी देखिए आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, कहते नहीं
फिर तो मेरे को एडिक्शन हो जाएगा, फिर तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं दवाई खाती हूँ या खाता हूँ। तो एक स्टिग्मा तो है अभी भी, लेकिन हम देखते हैं कि अभी थोड़ा सा ग्रेसफुली बदल रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, औरतें काफ़ी चीज़ों को ना बोलती है, औरतें कम से कम आवाज़ उठा रही, उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे उठाना चाहिए, बट कुछ नहीं तो चोरी छिपे काउंसलिंग ले लेती है। ओके अरुवा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, कहते हैं कि वर्किंग वुमेन्स के मुकाबले हाउस वाइफ में ये परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, इसकी वजह क्या है? एज अ वर्किंग वीमेन आपको फिर भी मौका मिलता है 10 लोगों से बात करने का, अलग अलग बात करने का, आपको मौका मिलता है, आप बाहर जा सकते हैं, थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन एज अ होम मेकर जो डिपेंडेंट है, आप फिनेंशियली डिपेंडेंट है, आप फिजिकली डिपेंडेंट, आप सोशली डिपेंडेंट है, और आप उसी घर के चार दीवारी में जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ होगा, चाहे वो लड़ाई हुई हो, आर्ग्यूमेंट हुआ हो, मारपीट हुई हो, आपको हर वो चीज़ याद दिलाता है वो सब। तो आप उस ओवर थिंकिंग, आप उस लूप में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इशू ज़्यादा होते हैं। अभी पैंडेमिक में क्यों बड़े मेंटल हेल्थ इशू ज़्यादा लोगों में? क्योंकि वो चार दीवारी में बंद हो गए वहीं पे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हो, दोनों में हुआ। तो सेम चीज़ जो होम मेकर्स है, जो घर पे हाउसवाइफ्स है, उनके पास इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहता बाहर रहने का। और वर्किंग वीमेन में एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंस आती है फिनेंसेस की। जब आप पैसा कमाते हैं, आपको लगता है मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ, कुर्ता खरीद सकती हूँ, किसी को गिफ्ट कुछ कर सकती हूँ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और जो इस होम मेकर में नहीं होता। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो कि महिलाएं होती हैं वो इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती, मतलब इस कंडीशन या मेंटल कंडीशन बोला जाए, इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती और कतराती क्यों हैं वो इस बीमारी को? क्या इस बीमारी को बीमारी नहीं समझती, या फिर वो अनजान रहती हैं इस बीमारी से? मोस्ट ऑफ द औरतें तो अनजान होती है, क्योंकि उन्होंने जो अपने आसपास अपब्रिंगिंग देखा होता है बचपन से, वहाँ पे ये सब नॉर्मल होता है। उसके बाद हमारी सोशल कंडीशनिंग आती है। सोशल कंडीशनिंग में हमें ये सिखाते हैं कि देखो ऐसा ही होता है, पति का घर नहीं छोड़ते, बड़े लोग कुछ बोलते हैं, कोई बात नहीं, तो आप ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड, अगर आप वर्किंग है तो फिर भी आपके पास थोड़ा सा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप वर्किंग नहीं है, फिर आपके पास और फिनेंशियल डिपेंडेंसी है। आप जाएंगे कि आप पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और घर वाले आपको अच्छा साथ नहीं दे रहे। तो एक तो आपको पता नहीं है आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आपको मेंटल बीमारी हो रही है। दूसरा, आपके पास रिसोर्सेज नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप किसी दोस्त को बोलते हैं कि यार मेरे को तो बहुत परेशानी है, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। मेरे को माइग्रेन हो रहा है, हाँ मुझे भी होता है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। अगर वो रिसोर्स उनके पास हो, नॉलेज हो, एक्सपोजर हो कि ये साइंस है डिप्रेशन के, ये साइंस है एंजाइटी के। हर किसी, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे को तो मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे एसिडिटी बहुत रहती है। तो फिर मैं उनको समझाती हूँ कैसे आपको परेशानी है, स्ट्रेस है, उस वजह से आपको नींद नहीं आती है, आप अच्छा सोते नहीं, आपको एसिडिटी हो रही है। तो ये कनेक्शंस उनको पता ही नहीं है। उनको लग रहा होता है कि मैं एंटी एसिडिटी मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, पैंडी खा रहे हैं, एसिलॉग खा रहे हैं, बट एसिडिटी नहीं जा रही है तो टेम्पररी जा रही है। फिर उनको डॉक्टर्स बोलते हैं आप काउंसलिंग के पास जाओ, बट वहाँ मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, फिर मेरा रिश्ता टूटेगा, फिर मेरे को दवाई का एडिक्शन हो जाएगा। बहुत सारे मतलब प्रिडिक्शन करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन ज़्यादा करने लगती हैं, assumption, या ओके। तो अरोबा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक वुमेन को अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना चाहिए और उन्हें किस टाइम पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस बीमारी को लेकर, मतलब कौन सी चीज़ उन्हें दिखने पे, सिम्टम्स दिखने पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सबसे पहली बात है, आप तभी किसी और का ख्याल रख सकते हैं जब आप अपना ख्याल रखेंगे। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आप चिड़चिड़े नहीं रहेंगे, आप टेम्पर लूज नहीं करेंगे, आपको लोगों पे गुस्सा नहीं आएगा, और आप एक अच्छी मदर, वाइफ, सिस्टर या कोई भी रिलेशनशिप जो आपका है वो तब हो सकता है जब आप में फिजिकल हेल्थ होगी। तो आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बिफोर किसी और का ख्याल रखने के पहले अपना ख्याल रखें। वो टाइम पे खाना खाए, ज़्यादा कुछ नहीं। लोगों को लगता है कि पेडिक्योर, मैनिक्योर, स्पा, हॉलीडेज, ये तो बहुत दूर की बात है। छोटी छोटी बातें कि 1 घंटा ज़्यादा थोड़ा सो ले, कभी कभी अपने टाइम पे नाखून काट ले, नहा ले, बाल बना ले, कभी हेड मसाज करा ले। लोगों को बोले कि ये आपका काम है, ये आप कर दो। बच्चों को थोड़ी जिम्मेवारी सिखा दे, अपने पार्टनर को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे। देखिए, अगर मेरे पार्टनर पैसा कमाते हैं तो मैं घर चलाती हूँ,
पैसा तो नहीं खा सकते, रोटी खा सकते हैं। बिल्कुल। तो जितना इन्वेस्टमेंट उनका है फिनेंशियल, उतना मेरा इमोशनल है। तो एक इक्वालिटी की तरह आप उसको चलाए, रादर देन थिंकिंग कि ये पैसा ला रहे हैं, मुझे बाकी सारा काम चुपचाप करके करना है। नहीं, इक्वालिटी के साथ अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, खाना टाइम से खाए, नींद अच्छे से ले, लोगों से सपोर्ट मांगे, हेल्प मांगे, चाहे बच्चों से, फैमिली से, हस्बैंड से हेल्प मांगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सुपर वुमन बनना है, सब कुछ करना है। मेरे एक दोस्त ने बोला बहुत अच्छा खाना बनाती है वो और सबका ध्यान रखती है घर में, तो मेरे से पूछा कि तुम खाना बनाते हो? मैंने कहा मतलब ठीक ठीक, ओके, मैनेज कर सकती हूँ मैं, बट मेरा मन नहीं करता। तो बोले एक बार खाना बना लो, जब घर मेहमान आएंगे, जब वो तारीफ करेंगे तुम फिर रोज़ खाना बनाओगी। बिल्कुल। तो मैं उठी, हग किया और मैंने बोला इतनी एक्सटर्नल वैलिडेशन मुझे नहीं चाहिए कि मैं अच्छी हूँ, मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी। तो वही हो गया हाउसवाइफ्स को, वो दूसरों के लिए काम करती है ताकि उनको एप्रिसिएशन मिले, ज़रूरत ही नहीं है सेल्फ के लिए सोचें। मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि आज महिलाओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो उसे वो कैसे मैनेज करें और क्या होता है ये? पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो डिप्रेशन होता है जो हमें बेबी पैदा करने के बाद होता है। इसमें काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब प्रेग्नेंट होती है एक औरत। फिर जब बेबी होता है तो नए एडजस्टमेंट, जैसे बच्चा आया है उसका दूध पिलाना, नींद करना, अपने हार्मोन्स को मैनेज करने के लिए 2 से 3 हफ्ते का हमें एक बेबी ब्लूज़ होता है, जो नॉर्मल होता है, सबके साथ होता है। आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आए हैं, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन वही बेबी ब्लूज़ जब 2, 3, 4 हफ्ते से ज़्यादा रुक जाए तो दैट मीन्स वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बन जाता है। पार्टम इज प्रेगनेंसी, उसके बाद जो डिप्रेशन होता है। अब इस डिप्रेशन में क्या हो जाता है, आप सिर्फ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सैड रहे, रोए, नींद अच्छे से ना करे, बट इसमें थोड़े डेंजरस सिम्टम्स आने के चांसेस ये रहते हैं। आप जैसे खुद को हार्म करने का सोचते हैं, आप जैसे बच्चे को हार्म करने का सोचते हैं कि अगर मैं इसको मार दूं ये ख़त्म हो जाए। अगर ये ऐसा होता है, इतनी इरिटेशन और खुद पे गुस्सा आता है कि आपको लगता है कि अगर मैं खुद को मार दूं यही ठीक हो जाएगा। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। कर्नाटक में एक रिसर्च हुआ लास्ट ईयर जहाँ पे उन्होंने 10,000 विमेन ली, प्रेग्नेंट विमेन, उनकी स्क्रीनिंग कराई मेंटल हेल्थ की, क्योंकि वहाँ पे 70 to 20% औरतों में पोस्टपार्टम डिप्रेशन निकल रहा है। तो साइकोलॉजिकली अगर आप अच्छे हेल्थ में नहीं है तो आप अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगी, उसको जो स्किन अफेक्शन चाहिए या क्रैडल चाहिए या ख्याल चाहिए, आप वो नहीं रख पाएंगे। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, सॉरी, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करें और खुश कैसे रहें अपनी लाइफ में? बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो अपना ध्यान रखना है, ठीक है। वो ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? टाइम से खाना खा के, टाइम से सो के, एक्सरसाइज करके। दूसरी बात ये होती है, कोई भी, जैसे आपको माइग्रेन होता है, जैसे आपको घुटनों में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब भी आपको लगे मेंटली कोई तनाव है, कोई चीज़ के बारे में आप बार बार सोचे जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही उस वजह से, या आप थोड़ी कड़वाहट आ रही है आप में, तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे काउंसलर हो, थेरेपिस्ट हो। आप बात तो करें एक बार, जैसे हम साल में एक बार एनुअल मेडिकल चेकअप करते हैं, वैसे हमें लगता है साल में एक बार मेंटल हेल्थ चेकअप भी करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये दिखता नहीं है ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा चलते चलते कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आप हमारी महिला दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग पिलर है सोसाइटी की। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट है, आप नहीं है, आप वो है, आप दुर्गा भी है, आप शक्ति भी, आप काली भी है, तो सारी सरस्वती भी आप ही है। तो जब इतने सब कुछ आप ही है तो आपको क्यों लगता है आप वीक है? आप बोलना तो शुरू कीजिए, मांगना तो शुरू कीजिए। और इस विमेंस डे पे मैं यही कहूँगी कि आप पहले, जब मैं हूँ तो हर रिश्ता है, जहान है, तो ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अरूबा, अपना टाइम देने के लिए, कीमती टाइम देने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। आज हमारे समाज में महिलाएं हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों की ऊंची उड़ान दे रही हैं। इसलिए हमें इन एक ऐसा समाज देने की ज़रूरत है जहां ये खुलकर सांस लें और बुलंदियों को छुएं। इसके लिए इनका फिजिकल फिट रहने के साथ साथ मेंटली फिट रहना बेहद ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और देखते रहें TV9 डिजिटल।